हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है साईं बाबा एजुटेक यूट्यूब चैनल पर। सो डियर, आप लोग जितने भी चाह रहे हैं कि हमारी तैयारी अच्छे से हो जाए, हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, तो वो वीडियोस को डेली देखिए, वो लेक्चर को डेली अटेंड कीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें डायरेक्ट इस नंबर पे मैसेज करके हमसे बात कर सकते हो। आपको नोट्स के रिगार्डिंग, पीडीएफ के रिगार्डिंग, क्लासेस के टाइम टेबल के बारे में, ई बुक्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हो। अगर आपने चैनल को आज पहली बार देखा है तो हम एक जानकारी और आपको देना चाहते हैं कि हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन उपलब्ध है। वहाँ पे आप जाके साईं बाबा एजुटेक टाइप कीजिए और ऐप को इंस्टॉल कीजिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, लीडर बोर्ड मिलेगा, काफ़ी सारा कुछ आपको वहाँ मिलने वाला है। तो वहाँ पे जाइए और बहुत ही सरल तरीके से और बहुत इफेक्टिव तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो एक एग्रीमेंट का काम करता है। एग्रीमेंट का मतलब समझते हो आप, कि एक तरह की डील। वो डील दो लोगों के बीच में होती है। ठीक है, दो लोग हैं आज हमारे सामने। आज उन दोनों के बारे में हम एक चीज़ पढ़ेंगे, एक केस की स्टडी करेंगे। मैंने कुछ रूल्स आपके लिए तैयार किए, कुछ केसेस आपके लिए तैयार करे हैं। वो सारे केसेस आप आज पढ़ोगे। ठीक है, तो वो दो बंदे कौन हैं? पहला तो है हमारा नाउन और दूसरा है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम नाउन और प्रोनाउन के जो बीच का जो एक एग्रीमेंट होता है, जो उनके दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग होती है शब्दों की, वर्ड्स की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में किस तरीके से काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है, चलो। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आपको उस टॉपिक के पीछे पागल नहीं होना है। ठीक है, आप एक नियम बना लो कि मुझे इंग्लिश के डेली 3 या 2 नियम याद करने हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ठीक, केवल कितने? 2 या फिर 3, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश को सीख जाओगे। ठीक है, आपको ये नहीं करना कि मैम ने आज नाउन पढ़ाई है तो आज मैं नाउन भी पूरी पढ़ लूँगी, मैं प्रोनाउन भी पूरी पढ़ लूँगी, मैं ये भी पढ़ लूँगी, मैं वो नहीं। आपको केवल इतना सा नियम अपना बनाना है कि आपको डेली इंग्लिश के 2 या 3 नियम ही पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। जैसे कि अगर आप नाउन भी पढ़ रहे हो तो उस नाउन को कंप्लीट कर लो, उसके लिए भले ही आप 2 दिन ले लो। एक दिन में नहीं समझ में आता, 2 दिन ले लो। ठीक है, देखो, सबसे पहले डियर मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि नाउन और प्रोनाउन का पहला केस क्या होता है। देखो, बहुत ध्यान से समझना, स्क्रीनशॉट लेते जाना और फिर नोट्स बनाना। देखो, किसी भी प्रोनाउन, सबसे पहले देखो, किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, मैं बात कर रही हूँ प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, मैं कैसे तय करूँगी कि कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? अभी सेंटेंस में अपन ने लास्ट क्लास में मी भी यूज़ किया था। ठीक है, अपन ने हर भी यूज़ किया था, अपन ने शी भी यूज़ किया था, अपन ने ही भी यूज़ किया था। लेकिन ये कैसे यूज़ होते हैं, इनके पीछे की कहानी क्या होती है वो सुनो। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि भैया डिड यू कॉल हर, मैंने डिड यू कॉल शी नहीं बोला, मैंने हर ही क्यों बोला? मैं शी भी कह सकती थी, लेकिन क्यों? अब सुनो, कोई भी नाउन का पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन लगाना है या फिर सेकंड पर्सन लगाना है या फिर थर्ड पर्सन लगाना है, इसका फैसला, साथ ही साथ नंबर का फैसला, साथ ही साथ जेंडर का फैसला कैसे होता है? नाउन का पर्सन, नाउन का नंबर, नाउन का जेंडर, इसका फैसला करता है उसके पहले आने वाला प्रोनाउन। यानी कि किसी सेंटेंस में जो नाउन बैठा है वही फैसला करेगा कि प्रोनाउन किस रूप में यूज़ होना है। अगर नाउन जो है वो किसी लड़की के नाम के साथ आ रहा है तो अब जितने भी प्रोनाउन बनेंगे वो लड़की से संबंधित ही बनेंगे। तो जो पहली कहानी है वो ये है कि प्रोनाउन का पर्सन, नंबर और जेंडर का फैसला कौन करेगा? अपने से, यानी कि अपने मतलब प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन। प्रोनाउन से जस्ट पहले जो भी नाउन आएगी वो फैसला करेगी कि कौन सा प्रोनाउन लगना है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो, क्वेश्चन देखिए, सॉरी एग्जाम्पल देखिए, ऑल दी स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर स्टडीज़। अब मैंने यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करी है देयर, ये आपको पता ही है कि ये प्रोनाउन है, तो मैंने देयर ही क्यों लगाई? मैं दे स्टडी लिख सकती थी, मैं वी स्टडी लिख सकती थी, मैं हर स्टडी लिख सकती थी, मैं शी स्टडी लिख सकती थी, मैंने देयर ही क्यों लिखा? क्योंकि मैम आपने अभी हाल ही बताया है कि प्रोनाउन का पर्सन, जेंडर, नंबर, ये सब कौन बताएगा? प्रोनाउन से जस्ट पहले आने वाला नाउन। तो डियर, यहाँ पे नाउन का काम कौन कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, यानी कि छात्र लोग।
जो कि क्या है, बहुवचन है। मैंने ऑल दी स्टूडेंट्स बोला है, मतलब सारे बच्चे, मैंने एक स्टूडेंट नहीं बोला, मैंने सारे बच्चे बोला, यानी कि बहुवचन प्लूरल। तो अब मैं जो प्रोनाउन यूज़ करूँगी वो वही वाला यूज़ करूँगी जो बहुवचन के साथ आता है। तो मैंने ये पढ़ा था मैम कि दे भी बहुवचन को दिखाता है, और दे का केस बनाना है तो देयर लगता है। आपने बताया था ही का हिम कर देना, आपने बताया था शी का हर कर देना, उसी प्रकार आपने बताया था दे का देयर कर देना। पहला केस समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, एवरी डॉटर शुड ओबे हर पेरेंट्स। अब एवरी डॉटर मतलब हर बेटी, बेटी तो ऑब्वियस ही बात है डियर लड़की ही होगी, है ना। तो लड़की यानी कि अपन को क्या यूज़ करना है, अब अपन यहाँ पे शी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ओबे शी पेरेंट्स नहीं होगा, ओबे हर पेरेंट्स होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डॉटर के बारे में बात कर ली, ये ऑलरेडी नाउन फॉर्म है। तो अब हमको उसके आगे साथ में क्या लगाना पड़ेगा, हम उसको साथ में लगाएंगे, लड़की है इसलिए हर लगाएंगे। अगर एवरी सन होता तो एवरी सन के लिए हम यहाँ पे हिज लगाते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला जो रूल है आपका उस पर चलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब देखो, अगला जो रूल है वो ये कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन, यानी कि मोनिका, सोनिका, अमीता, रविका, बहुत सारी नाउन, लेकिन सब कैसी होनी चाहिए, सारी की सारी अपने आप में सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे कि मोनिका सिंगुलर है, मोहित सिंगुलर है, ठीक है, निशा सिंगुलर है, राज सिंगुलर है, ठीक है, अमीता सिंगुलर है, ये सब क्या है, सिंगुलर है। तो जब दो या फिर दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन किससे जुड़ी हों, ईदर और, नाइदर नॉर या फिर और, इनमें से किसी से भी जुड़ी हों, तो आपका जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर वाला आएगा, ठीक है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल से समझो, देखो यहाँ पे लिखा है, एक नाम लिखा है मोनिका, एग्जाम्पल देखो आप, सबसे सिंपल चीज़ बताऊंगी, एक नाम ये लिखा है, दूसरा नाम ये लिखा है। अब आपको क्या लग रहा है, अरे यार मैम ये तो दो लोग हैं, तो 100% मैम ये प्लूरल होगा, तो हम यहाँ दोनों के लिए ना एक काम करते हैं मैम, देयर लगा देते हैं, क्योंकि आप ही ने कहा था कि प्लूरल में देयर लगता है ना। बिल्कुल आपने सही सुना था कि प्लूरल में देयर लगता है, लेकिन डियर मेरी बात सुनो, आप केस देखो, ये यहाँ पे कितने हैं, केवल दो ही हैं। मैंने आपसे पहले बोला था या तो दो हों या फिर दो से ज़्यादा हों, तो यहाँ पे केवल दो ही नाम है, लेकिन किसके साथ जुड़े हुए हैं, आइदर और के साथ, ठीक है। तो हमने आपको क्या बोला था कि दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर है, मोनिका भी सिंगुलर है, ऋतु भी सिंगुलर है, अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन इनमें से किसी से भी जुड़े होंगे तो प्रोनाउन हमेशा कैसा यूज़ करना, सिंगुलर यूज़ करना। तो आपने कैसा यूज़ कर दिया, सिंगुलर कर दिया, दोनों बच्चियां हैं, दोनों बालिकाएं हैं, दोनों लड़कियां हैं, इसलिए हर मोबाइल लिखोगे, देयर मोबाइल गलती से मत लिख देना, क्योंकि आइदर और लग रहा है। मैम यहाँ पे नाइदर लिखा होता तो लो नाइदर लिख देते हैं, तो भी आप क्या लिखते हैं, हर मोबाइल, क्योंकि हमने आपको बताया था। और मैम अगर यहाँ पे केवल और लिखा होता तो भी आप ये करते, मान के चलो केवल और लिखा है मोनिका और ऋतु, तब भी आपको क्या लगाना है, हर मोबाइल, ठीक है। इन तीनों केसेस में हमेशा सिंगुलर वाली ही आपको प्रोनाउन यूज़ करनी है, ये ध्यान रखना। जैसे कि देखो ये आ गया आपका रमेश और सुरेश, दो जने आ गए, अब मैंने नाइदर नॉर से जोड़ दिया, मैं इधर और से जोड़ती या और से जोड़ती, कुछ भी कर लो, आपको लगाना क्या है, प्रोनाउन जो भी सिंगुलर के साथ आती है वो वाली लगानी। लाइक हिज वर्क, नाइदर रमेश नॉर सुरेश हैज़ डन हिज वर्क, ना ही रमेश ने ना ही सुरेश ने अपना काम किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देयर वर्क लिख देते तो गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि आप सोचते अरे यार देखो मैम एक तो एक जन ये है, दूसरा जन ये है, दो जने हैं, मतलब मैम ये बहुवचन है, और आपने बताया था कि प्लूरल के साथ में अपन को देयर लगाना है। लेकिन डियर केसेस वाइज ध्यान रखो, अगर इन तीन में से कोई भी केस आ रहा है और नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक प्लूरल सब्जेक्ट है, अभी तक की पिक्चर में क्या था, अभी तक की जो पिक्चर थी उसमें दोनों के दोनों कैसे थे, सिंगुलर थे, इधर वाला भी सिंगुलर था, उधर वाला भी सिंगुलर था, देखो था। अभी की जो पिक्चर बता रही हूँ उसमें क्या होगा कि एक तो सिंगुलर होगा और दूसरा कैसा होगा, प्लूरल होगा। और अगर वो फिर से उन्हीं सब में से किसी से भी जुड़े हैं, नाइदर नॉर आइदर और से जुड़े हैं, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर मैम हम ये करेंगे कि हम पास वाले के हिसाब से अपनी प्रोनाउन का फैसला करेंगे। जैसे कि ये आपका पहला पर्सन हो गया सिंगुलर, ये आपका दूसरा पर्सन हो गया प्लूरल। अब मैम मुझे यहाँ पे प्रोनाउन लगानी है, तो मैं प्रोनाउन लगाऊंगी इसके हिसाब से जो मेरे पास वाला होगा। मुझे उस पहले नंबर वाले से कोई लेना देना नहीं है, पहले नंबर पे क्या लिखा है मुझे कोई मतलब नहीं है, जो मेरे पास में होगा मैं उसके हिसाब से अपनी प्रोनाउन लगाऊंगी।
फिर से सुनो कि अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है, और अगर वो ईदर और, नाइदर नॉर या फिर और से जुड़े हुए हैं, तो मेरा प्रोनाउन कौन होगा इसका फैसला मैं करूँगी किससे, जो मेरे जस्ट पास वाला सब्जेक्ट होगा उससे। जैसे आइदर सीता और हर फ्रेंड्स, ये देखो सिंगुलर, ठीक है, सीता, उसकी फ्रेंड्स बहुवचन है, प्लूरल है। अब यहाँ पे मान के चलो कुछ नहीं लिखा, मैं हटा देती हूँ, ये कुछ भी नहीं लिखा। अब यहाँ पे मैंने डैश डैश करके 4 ऑप्शन पटक दिए। अब आपने देखा अरे यार ये तो सीता है और हर फ्रेंड्स हैं, अब फंसे मैम क्या करें। लेकिन मैम ने बताया था कि अगर एक सिंगुलर हो दूसरा प्लूरल हो तो हमको प्रोनाउन यूज़ करना है अपने से पास वाले के हिसाब से। तो सीता तो दूर पड़ रही है, थोड़ी दूर पड़ रही है, देखो सीता के लिए इतना चलना पड़ेगा, ठीक है, ये इतना चलना पड़ेगा। जैसे अगर सीता के बारे में बात करना तो इतना चलना पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ से आपको एक सेकेंड किए यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स की बात करोगे तो ये पास में ही पढ़ रहे हैं, तो इनके हिसाब से आप अपने प्रोनाउन लगाओगे। तो आप समझ गए कि अगर ऐसा केस फंस जाएगा तो जस्ट पास वाले के हिसाब से हम लगाएंगे। पास वाली जनता कैसी, बहुवचन, तो बहुवचन के लिए हमने क्या लगा दिया, देयर लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, केसेस को याद करते जाओ, बड़ा मज़ा आएगा। अब सुनो, अब अगर दो सिंगुलर, अभी तो मैम आपने ईदर और नाइदर नॉर की पिक्चर सेट कर दी। ईदर और नाइदर नॉर के डियर ये दो ही केस होते हैं, या तो सिंगुलर केस हो या सिंगुलर और प्लूरल हो, ठीक है। दो प्लूरल होंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम भी प्लूरल हम भी प्लूरल, बल्ले बल्ले। लेकिन अगर एक सिंगुलर एक प्लूरल है तो फिर हमने आपको बता ही दिया कि जस्ट पास वाले के हिसाब से लगा देना। अब सुनो मेरी बात, अब आइदर और, नाइदर नॉर और, इनको मारो गोली। अब अपन बात करते हैं किसकी, एंड की। अब ये सुनो कि अगर अगर क्या हो, अगर आपकी दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़ी हो भैया, एंड से जुड़ी हो, तो आप क्या करोगे, ये रहा एंड। अब आपकी जो नाउन है वो इससे जुड़ी होंगी, नाउन दोनों कैसी होंगी, सिंगुलर, या फिर उनसे पहले ईच और एवरी आ रहा हो। अभी हमने आपको ईदर और, नाइदर नॉर और केवल और के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर वही सिंगुलर नाउन पहली बात तो एंड से जुड़ी हों और उनके पहले ईच या फिर एवरी आ रहा हो, तो भी आपको हमेशा क्या करना है, सिंगुलर फॉर्म में प्रोनाउन को लेना है। देखो आइडियर सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो ईच होता है, जो एवरी होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में काम करता है। जैसे कि अगर एंड के साथ हमेशा जो चीज़ आती है या और के साथ जो चीज़ आती है, उनके दो ही केस बनते हैं। जैसे कि और का मतलब होता है अथवा, आप या मैं, है ना। तो इसी तरीके से आप छोटी छोटी ट्रिक अपनी बना लो याद करने के लिए। अगर दो नाम सिंगुलर हैं और वो एंड से जुड़ी हैं, जैसे कि राम एंड श्याम, ठीक है, यू एंड मी, ही एंड शी, कविता एंड सविता, और उनके पहले अगर क्या आ रहा हो, ईच या फिर एवरी आ रहा हो, तो प्रोनाउन भी कैसी होनी चाहिए, फिर सिंगुलर होनी चाहिए। फिर आपको ना बगल वाले को देखना है, ना पड़ोसी को देखना है, ना बुआ को देखना है, ना फूफा को देखना है, कोई को नहीं देखना, ना चाचा को, ना ताऊ को। आपको आंख बंद करके आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करना है, ठीक है। एवरी गर्ल, एवरी टीचर, देखो डियर एवरी वर्ड आ गया ना, मैंने आपसे पहले बोला था ईच आ जाए या फिर एवरी आ जाए। तो एवरी गर्ल सिंगुलर है, मेरा केस लग गया, गर्ल सिंगुलर है, टीचर भी सिंगुलर है। अब देखो आप सोच रहे हो कि देखो मैम ये एक और देखो मैम ये दो, ये दोनों मिलके होगा प्लूरल, तो मैं यहाँ एक काम करती हूँ मैम, मैं यहाँ पे प्लूरल वाली प्रोनाउन लगा देती हूँ। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ईच एवरी के साथ आ रहा है सेंटेंस, एंड से जुड़ रहा है, तो आपको सिंगुलर वाली ही प्रोनाउन लगानी पड़ेगी। अब ये दोनों कैसी हैं, महिलाएं हैं, तो अपन ने लगा दिया हर वर्ग, यानी कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक टीचर अपने काम में बिजी थी। ईच टेबल एंड ईच चेयर वॉज इन इट्स प्लेस। अब मैंने यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग, एक निर्जीव वस्तु ले ली है, जैसे कि चेयर, कुर्सी, और इसके आगे ईच लगा दिया है। दोनों सिंगुलर हैं और दोनों एंड से जुड़ी हैं, दोनों सिंगुलर हैं और दोनों एंड से जुड़ी हैं। अब मुझे क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि निर्जीव वस्तुओं के लिए इट या फिर इट्स का प्रयोग होता है। तो ये रहा इट और ये रहा मेरा इट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, इट्स प्लेस, क्योंकि इट तो मैं सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करती हूँ, नाउन के रूप में यूज़ करती हूँ। उसका अगर मैं प्रोनाउन बनाऊंगी तो वो इट्स हो जाएगा। जैसे कि शी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, वैसे इट का इट्स हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब दो या तीन प्रोनाउन का प्रयोग एक ही वाक्य में हो रहा हो, सॉरी, जब दो या तीनों पर्सन, तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक वचन पुरुष, द्विवचन पुरुष और त्रिवचन पुरुष, ठीक है। तो अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, जैसे कि बात करें फर्स्ट पर्सन,
सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों ही पर्सन्स अगर एक ही सेंटेंस में आ जाएं तो आपको क्रम क्या याद रखना है, ठीक है। जैसे कि तीनों के तीनों आ रहे हैं, फर्स्ट भी बैठा है पिक्चर में, सेकंड भी बैठा है पिक्चर में और थर्ड भी बैठा है पिक्चर में, तो सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस होता है सबसे पहले आप बात करोगे सेकंड पर्सन से, फिर बात करोगे थर्ड पर्सन से और लास्ट में आप लेके आओगे फर्स्ट पर्सन। यानी कि आपकी ट्रिक होती है 231, 2 3 1, 1 2 3 तो सबने पढ़ी है ना, 1 2 3 तो सबने पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 3 1 का सीक्वेंस याद रखना है। अगर एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन्स आ रहे हैं, फर्स्ट भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले सेकंड पर्सन की बात हो, फिर थर्ड पर्सन की बात हो और लास्ट में फर्स्ट पर्सन की बात हो। सेकंड पर्सन आपका कौन होता है? केवल यू, केवल यू सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन की कैटेगरी में कौन आते हैं? ये पूरी जनता जो होती है ये आती है। और फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं केवल आई और वी। बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे कि फर्स्ट से याद रख लेना, फर्स्ट जैसा आई बना लेना, आई और वी फर्स्ट हो गए, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है केवल यू। अब जितनी भी पलटन बच रही है उसको सबको उठा के थर्ड में डाल देना। कौन कौन बच रहा है? ही बच रहा है, शी बच रहा है, इट बच रहा है, दे बच रहा है, वो सब थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और इनके अलावा दुनिया के जो भी सब्जेक्ट बच रहे हैं वो सब थर्ड पर्सन। तो मैम ने बताया था कि सीक्वेंस क्या होगा? 2 3 1। यानी कि अगर ये तीनों के तीनों पिक्चर में बैठे हैं तो पहले सेकंड पर्सन को लेना, फिर थर्ड को, फिर फर्स्ट को। और मैम अगर केवल थर्ड और फर्स्ट पर्सन बैठा हो तो फिर इसको याद रखना। और अगर मैम केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन बैठा हो तो इसको याद रखना। आपको ये क्रम नहीं तोड़ना है, ठीक है। सेकंड, थर्ड और फर्स्ट का क्रम नहीं तोड़ना है। अब अगर तीनों बैठे हैं तो ये सीक्वेंस लगा देना। कोई भी दो बैठा हो तो आप अपने हिसाब से लगा लेना। जैसे कि मान के चलो पेपर में फर्स्ट पर्सन पहले लिख दिया, थर्ड बाद में लिख दिया, तो ये गलत है। आपका आंसर कैसे सही होगा? आप थर्ड को पहले लिखोगे, फर्स्ट को बाद में लिखोगे। जैसे कि आप ही पहले लिखोगे, आई बाद में लिखोगे। अगर पेपर में क्वेश्चन में लिखा है, पेपर में लिख के दे दिया उनने कि आई एंड ही, उनने लिख दिया आई एंड ही, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि रूल के हिसाब से 231 यानी कि थर्ड पहले आएगा, फर्स्ट बाद में आएगा। तो पहले मैं ही लिखूंगी और फिर मैं आई लिखूंगी, ठीक है। जैसे कि देखो, यू, ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप सोच रहे हो अरे मैम जी तो गलत कर दिया आपने, आई के साथ तो एम लगता है, आई के साथ तो आर कहाँ से लगा दिया, आई के साथ तो एम आता है। डियर, वो वाली पिक्चर को वहीं छोड़ के आओ। यहाँ पे आपके पास 3 लोग हैं, है ना, एक बहुवचन है, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं होगा। कभी कभार ही के साथ भी आर लग जाएगा, हाँ, ये मत सोचो ही के साथ भी आर लग जाएगा कभी कभार। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि ज़रूरी नहीं है कि आई के साथ एम आए। ये पर्सन वाला शेड्यूल है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका? यू, आई, केवल 2 ही लोग हैं। क्रम क्या बताया था मैम ने? 231, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। अब इस वाले सेंटेंस में, इसमें देखो, इसमें सेकंड पर्सन कहीं दिख रहा है? सॉरी, पहले यहाँ लिखो 2 3 1, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को देखो, इसमें आपको यू दिख रहा है और इसमें आपको आई दिख रहा है। क्या आपको इसमें थर्ड पर्सन कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है ना, मतलब इसमें आपको केवल 2 और 1 वाला सीक्वेंस दिया है। अगर वो लिख देता आई एंड यू तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैम ने क्या बताया आपको कि पहले सेकंड, थर्ड और फिर फर्स्ट। अब इनमें से कोई भी 2 आ जाएं तो आप ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं अगले सेंटेंस में सी में लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ ही और यहाँ पे मैं लिख दूँ यू, कैन डू दिस वर्क, तो आप बताओ ये थर्ड हो गया। एक सेकंड रुकिए, देखिए ये थर्ड हो गया, ठीक है। और ये वाला कौन सा हो गया? ये हो गया सेकंड, जो कि गलत हो रहा है क्योंकि अपना रूल क्या कहता है कि 231 के हिसाब से 2 कैसा आना चाहिए पहले, 3 कैसा आना चाहिए बाद में, तो यू एंड ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बहुत सारे एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पेपर में आते हैं जिसमें वो पर्सन्स के सीक्वेंस को बदल देते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि आप बताओ कि इनमें से एरर क्या है। तो आपको पर्सन वाइज भी याद रखना है कि कौन सा पर्सन कहाँ वर्क करता है, ठीक है।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये केसेस पढ़ के अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं, आप उनको भी अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे एप्लीकेशन पे जल्दी से ज्वाइन कर लो, जहाँ पे हम हर केस की डिटेलिंग पढ़ेंगे, नोट्स मेकिंग करेंगे, आपको ई नोट्स देंगे, पीडीएफ्स देंगे। तो जल्दी से एप्लीकेशन पे आ जाओ, वहाँ पे मेरी क्लासेस रहती हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल को पहली बार देखे हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और बढ़िया तैयारी कीजिए, सीखते रहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आप पे भरोसा रखिए और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।